दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो 60वां मॉडल प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था आप लोगों के लिए, इसमें मैंने 100 क्वेश्चन तक आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दिया था। तीन वीडियो के तहत पूरा 100 क्वेश्चन करवा दिया गया था। और मैंने कहा था कि जो 60वां जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इसमें हार्ड क्वेश्चन दिए गए। जब मैं खुद से प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे भी बहुत ज्यादा ये हार्ड लगा था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही ज्यादा बीच से निकाले गए क्वेश्चन है। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने यानी कि 100 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है 3 वीडियो के तहत, उनमें हर एक वीडियो में मैंने जितने भी फैक्ट्स उसके बनते हैं, उसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन रहे थे, मैंने सब के सब आपको बताते चली हूँ, ताकि आप लोगों का कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो छूट नहीं पाएगा। और देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, अगर आपको फैक्ट्स याद है, क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको फैक्ट्स याद है, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं याद है, लेकिन आप उसका कहीं ना कहीं आप जोड़ कर उसका फैक्ट्स याद रखे हैं, तो आपका उसका आंसर आपको मिल जाएगा आसानी तरीके से। और आपका अच्छे नंबर अगर दिलवा सकता है एग्जामिनेशन में, तो आपका वो है फैक्ट्स है। फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए करवा दिया गया था। आज मैं आपको उसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगी, पूरे फुल डिस्कशन के साथ 100वां क्वेश्चन के बाद में बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और इस कौन सा बुक से मैं करवा रही हूँ, कई स्टूडेंट कहते हैं मैम आप कौन सा बुक से करवा रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ, बहुत नॉर्मल बुक है, स्पार्क पब्लिकेशन की बुक है। मैं इससे आपको ये सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 देखिए, 100 तक कंप्लीट कल करवा दिया जा चुका था। आज हम लोग देखते हैं 101 क्वेश्चन। इसमें है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू, अब लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक सत्य। आपको पता है बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ लेती है। जो भी स्टूडेंट नए वाले प्रैक्टिस सेट खरीद रहे हैं, वो मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीदे और उसमें 5वां ऑप्शन वाला ही खरीदे, क्योंकि 5 ऑप्शन के साथ बीपीएससी एग्जाम लेती है। तो देखिए, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा समाजवाद का जो है वो विचारधारा को आगे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए। तो देखिए, धन विधेयक है जो राज्यसभा द्वारा, देखिए लोकसभा में बनता है लेकिन राज्यसभा में जाया जाता है, राज्यसभा में जाके उसे पारित किया जाता है। और धन विधेयक जो है वो कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, उसे ज्यादा दिन तक वहां पे रखा भी नहीं जा सकता है, उसे तुरंत लौटा दिया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए एक पहला ऑप्शन देखिए, 1 महीना, 3 महीना, 14 दिन या 6 महीना। तो देखिए ये हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन के अंदर वो धन विधेयक को लौटा देना वही राज्यसभा से जरूरी है। अब देखिए 102 में आप लोग अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ, तो देखिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये मेरा खुद का मेरा नोट्स है, मैं उसी से आपको देख के बता रही हूँ। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो धन विधेयक है 110 में इसका अनुच्छेद वर्णन है भारतीय संविधान में। और कोई भी विधेयक जो धन विधेयक है या इसका निश्चय लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद 14 दिन के अंदर इसको वापस भी कर दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अनुच्छेद हो जाएगा 110 में है, अनुच्छेद आर्टिकल 110 में है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख देती हूँ, आर्टिकल 110 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, देखिए उद्गम स्थल के समीप है, क्या है, तो देखिए महाबलेश्वर, कंडाला, उद्गम डल्लम या फिर पंचमढ़ी। तो देखिए इसका जो 103 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, महाबलेश्वर जो है वो कृष्णा नदी के उद्गम पे समीप है। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट मैं बता देती हूँ। कृष्णा नदी के उद्गम स्थल पे तो महाबलेश्वर है के निकट पश्चिमी घाट पहाड़ समुद्र तट से जो इसकी ऊंचाई है 1337 किलोमीटर है, लगभग 1400 किलोमीटर तक दूरी तय करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हंटर आयोग की नियुक्ति
कब की गई थी? तो देखिए हंटर आयोग में कुल कितने व्यक्ति थे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हंटर आयोग मैंने आपको बताया था कि हंटर आयोग में कुल कितने व्यक्ति हैं, मैंने यहीं पे बताया था, आप लोग को ट्रिक के साथ बताया था मैंने, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो देखिए हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, देखिए ब्लैक होल की घटना में, जलियांवाला हत्याकांड, 1857 के विद्रोह, बंगाल विभाजन के लिए, बंगाल विभाजन 1905 में, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में किया गया था, 1857 की क्रांति आपको पता है, फिर ब्लैक होल की घटना आपको पता ही है। तो देखिए ब्लैक होल की घटना 23 में किसमें किया गया था? तो देखिए जो हंटर आयोग का जो गठन किया गया था जलियांवाला हत्याकांड के बाद ये गठन किया गया था। देखिए मैं आपको बता देती हूँ इससे जुड़ा हुआ सारे फैक्ट्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 29 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष जेसी हंटर थे। इस आयोग में 3 अंग्रेज सदस्य, 3 भारतीय सदस्य थे। तो देखिए 3 भारतीय यानी कि 6, यानी 3, देखिए इसमें जो हंटर, देखिए हंटर जो है वो 3 है, आयोग भी 3 है, इन टोटल संख्या कितनी थी? तो 6 थी। असाइनमेंट में टोटल संख्या 7 थी, 7 लोगों का था। तो इसमें देखिए 3 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। और इस हंटर आयोग की 1919 में जो घटना हुई थी उसी के लिए आयोग बनाया गया था, उसकी देख रेख के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतने लोगों को मार दिया गया था। इसी हंटर आयोग के द्वारा उसे काम किया गया था। तो हंटर जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कांग्रेस के मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी और हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब जांच के लिए समिति भी बैठाई गई थी। इसको ध्यान देगा, मदन मोहन मालवीय जी का भी इसमें अपना काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बंगाल विभाजन 1905 में, जलियांवाला हत्याकांड आपको 1919 में। अब चलिए उसके बाद देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इस सबको आप सबको पता होगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो देखिए इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। 105 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये जय जवान जय किसान का दिया गया था। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, करो और मरो, तो आपको पता ही है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य फसल चावल है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मुख्य फसल वहां की चावल है? तो विषुवतीय रेखा, स्टेपी, उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्य सागरीय। यह उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 106 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय में जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें फसल जो मुख्य रहता है वो चावल रहता है, यानी चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो देखिए राजस्थान से सटा हुआ कौन कौन सा सीमा आपको पता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है। तो अगर आपके पास मैप होगा आपके स्टडी टेबल के सामने तो आपने तुरंत पकड़ लिया होगा मैप देख के फटाक से कि कौन सा जो है वो सटा हुआ सीमा नहीं है। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 107 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र का ये सीमा नहीं लगता। गुजरात का लगता है, हरियाणा का लगता है, उत्तर प्रदेश का लगता है, लेकिन महाराष्ट्र का नहीं लगता है। अब देखिए इसमें कुछ मैं बता देती हूँ आपको। देखिए राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के में गुजरात है और पश्चिम में पाकिस्तान है। तो इस फैक्ट को लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण पे आपाती किरण 60 डिग्री के कोण पर बनाती है, ये परावर्तन कोण होता है। तो कितने डिग्री में परावर्तन कोण बनेगा? तो देखिए 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 डिग्री में ही बनेगा। जब आपाती बनेगा 60 में तो परावर्ती भी 60 में ही बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 220 वोल्ट के कार्य करते हुए देखिए यहाँ पे जो हीटर है गुजरने वाली धारा को संलग्न किया जाता है। किसमें संलग्न किया जाता है? थोड़ा सा ये आपका आ गया, आपका ये फिजिक्स से आपका क्वेश्चन आ गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 9.A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रव की बूंद संकुचन के कम से कम क्षेत्र में घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है। द्रव की बूंद
तो द्रव की बूंद के जो संकुचन होता है उसमें घिरने की जो होती है उसमें किसकी वजह से होता है? तो देखिए इसका मैं एक आसान एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जो बारिश की बूंदे हैं ना, वो गुरुत्व जब ऊपर से नीचे आती है तो वो पृष्ठ घनत्व के कारण वो गोल हो जाती है, पृष्ठ घनत्व के कारण वो गोल हो जाती है। और इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि द्रव की जो बूंद है, द्रव जो संकुचित कम से कम क्षेत्र में घेरने में प्रवृत्ति के कारण बनती है, तो किससे? तो पृष्ठ तनाव से बनती है। किससे? तो पृष्ठ तनाव से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए इसमें जो आपका लगा है ऐसा ही मात्रक लगता है, न्यूटन और मीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। आप लोग का साइंस अच्छा होगा तो आप लोग इसको पकड़ लिए होंगे। अब देखिए ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, मेरा साइंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खराब है साइंस मेरा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी अपना प्रैक्टिस करते रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा खराब था साइंस। अब देखिए बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो देखिए बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो देखिए संघमित्रा, यशोधरा, गौतमी या महामाया। तो 111 के आप सबको पता है कि गौतमी जो पहली महिला थे बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसे मैं बता देती हूँ कि जो गौतमी थी ये गौतम बुद्ध की दूसरी माँ थी, यानी कि उसकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनका नाम पूरा था प्रजापति गौतमी थी। तो देखिए बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला और बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, जिसे बुद्ध में वैशाली में संघ के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी। और बुद्ध ने पहले महिलाओं को संघ में लेने का विरोध थे, किंतु गौतमी के अनुयायी के विनय करने पर, अपने शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के आग्रह करने पर ये महिलाओं वाले जो यानी कि बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री हो गई थी। तो इस पर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने आपको बताया अभी कि किन के कहने पर, तो देखिए कहने पर कितने थे, तो ये प्रिय शिष्य गौतम बुद्ध के जो आनंद थे उनके कहने पर बौद्ध धर्म में ग्रहण करने वाली महिलाओं को एंट्री दिया गया। और सबसे पहले जो उनकी थी, उनकी खुद की माता सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? देखिए राष्ट्रीय सरकार में स्थापित करने के लिए, सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए, जिन्हा कि पाकिस्तान के मांग को स्वीकार करने तथा इनका ब्यौरा तैयार करने के लिए, भारत में अलगाव पैदा करने के लिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पे आंसर आने से पहले मैं जिन्हा जी का नाम आया तो मैं बता देती हूँ, इनको महात्मा गांधी जी ने कायदे आजम के नाम से जाना जाते थे कायदे आजम। मैं आप लोग को एक फिल्म बताऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा ना, मैं उसमें एक फिल्म बताऊंगी आप लोग के लिए। अगर वो फिल्म आप लोग देख ले, पूरे संविधान पे बना हुआ फिल्म है। मैंने बहुत पहले भी बताया था आप लोग को, लेकिन जो नए अभी सब्सक्राइबर मेरे बन चुके हैं उनके लिए मैं बताऊंगी, एक फिल्म बताऊंगी। अगर उस फिल्म को आप देख लिए ना तो आपको संविधान में 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। मैंने उस फिल्म को 3 से 4 बार देखा है, और जो ये मैंने आपके अभी नाम जो बताया वो मैं उसी फिल्म से देखकर ही मुझे याद है, क्योंकि बाकी में बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप जब फिल्म वगैरह देखते हैं तो ज़्यादा याद हो जाता है। तो संविधान नाम की एक फिल्म है, मैं नाम बता देती हूँ। संविधान नाम की एक फिल्म है, बहुत पहले आई थी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें। तो और देखिए आपको पहचानने के तरीका मैं बता देती हूँ, जो सीता माता जो है वो संविधान में जुड़ी हुई है उस फिल्म में, तो आप उसको देख लीजिएगा कि ओरिजिनल वाला कौन सा संविधान के बारे में बात कर रही हूँ। तो जिन्हा को कायदे आजम के नाम से महात्मा गांधी पुकारते थे। तो कैबिनेट मिशन भारत भेजने का जो मुख्य तात्पर्य था, तो 112 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्ता का हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं फुल डिस्कशन दूंगी, जितने भी फैक्ट्स है मैं सब बताऊंगी आपको। चलिए उसी के साथ देखिए 113 नंबर कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसी में गहरी रुचि ली थी। तो किसने ली थी? तो माउंटबेटन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो देखिए ये जिसका जो सही आंसर हो जाएगा 113 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन में किया था। तो देखिए लॉर्ड रिपन के राज्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन के सरकारी प्रस्ताव में रिपन देश के नगर पालिकाओं विकसित करना चाहता था। इसके अनुसार देश में राजनीतिक शिक्षा आरंभ की गई थी। देश में जो आरंभ की थी शिक्षा रिपन के टाइम पे ही किया था। रिपन काफी अच्छा एक गवर्नर जनरल था, काफी अच्छा काम इसके काल में हुए थे। अब देखिए सेम यानी कि सीम, जिसको आपको गांव वगैरह में सीम बोलते हैं, या फिर मार्केट में भी आप जाते हैं तो सीम, उसको सेम ही बोलते हैं। तो सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि पौधे में पाया जाने वाला राइबोजियम लिकोमोनेसोरम नामक जीवाणु समानता पौधे में निम्नलिखित में से अंग का निवास करता है। तो किसमें करता है? तना, मूल, पत्ती या पुष्प। तो आपको पता है मूंगफली, मटर, सेम सब में क्या होते हैं? बीज होते हैं अंदर से, यानी कि उसके ऊपर वाले भाग को हटाइए तो अंदर से बीज होते हैं। तो 114 को जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, मूल होते हैं। क्या होते हैं? मूल।
ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ताजमहल आपको पता ही है कि किनके, तो देखिए ताजमहल जो बनवाया गया था वो मुमताज महल के याद में बनाया था शाहजहां ने। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं इसके साथ एक फैक्ट है जो बता देती हूँ आप लोग के लिए, शायद आप लोग को पता भी नहीं होगा। देखिए आगरा उत्तर प्रदेश की यमुना नदी के तट पे स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल, यानी कि जिनका नाम अर्जुन मदन बानो बेगम था, पूरा नाम था उनका, के याद में करवाया था। मुमताज महल के मलिका ए जवानी की उपाधि दी गई थी। मलिका ए जवानी की उपाधि भी मुमताज महल को दी गई थी। इनका जो पूरा नाम था, यानी पहले जो नाम था अर्जुन मदन बानो बेगम था। अब देखिए लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? अधिक उपज देने वाली धान की फसल में, बंगाली चना में, गन्ना में, सरबती गेहूं में। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा डी, सरबती गेहूं में लीफ ब्लाइट नामक रोग पाया जाता है। अब देखिए पंचायती राज में सबसे छोटा है, तो देखिए मैंने आपको कहा था पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के समिति के द्वारा किया गया था। इसमें सबसे छोटा अंक पंचायती राज में कौन पूछा जा रहा था? त्रिस्तरीय था, ध्यान दीजिएगा त्रिस्तरीय था। तो त्रिस्तरीय था ये पंचायती राज व्यवस्था। सबसे छोटा जो है 117 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत सबसे छोटा अंक था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स बता देती हूँ मैं। पंचायती राज के सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है और भारतीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय था। यह बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर आधारित की थी। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कारक में क्लोरीन की उपयोगिता नहीं होता है? तो नहीं होता है किसमें? तो देखिए यहाँ पे 118 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रासायनिक उर्वरक में होता है। डीडीटी में उत्पादक में होता है, बीज रंजन चूर्ण में भी होता है, और आंसू वाले गैस में भी होता है, ये होता है। देखिए एक बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट है, वो हास्य गैस का आपका फार्मूला पूछेगा। हास्य गैस में कौन से पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो देखिए नाना साहब का नेतृत्व था, बहादुर शाह का सहयोग था, झांसी की रानी का नेतृत्व था, हिंदू मुस्लिम की एकता थी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये था हिंदू मुस्लिम की एकता थी। कारतूस जो चर्बी वाले कारतूस के लिए थे, हिंदू मुस्लिम दोनों ही भड़क गए थे और हिंदू मुस्लिम की एकता के चक्कर में ही 1857 के विद्रोह की क्रांति हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सागरीय जल का विद्यमान साधारण नमक पाग की मात्रा कितनी होती है? तो कितने प्रतिशत में होती है? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा 2.8% रहती है। ग्रीन बीच किस देश में है? तो ग्रीन बीच आपको पता है, ग्रीन बीच से इस समय निर्धारित की जाती है। तो देखिए ग्रीन बीच जो है वो किस देश में पूछा जा रहा है आपसे? तो 121 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में यह स्थापित है। देखिए ग्रीन बीच ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है जहां अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित किया गया। ग्रीन बीच शहर के भारत के मानक समय 5.5 घंटा आगे है, यानी भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है ग्रीन बीच के समय से। अब देखिए क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी से, बसंत में, जाड़े में, या कभी भी नहीं बदलता, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाड़ी में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए अब नेक्स्ट देख लीजिए 123 में, आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल में पाए जाते हैं? यूनानी में, भारतीय में, अरबी मुस्लिम में या चीनी में? तो देखिए अत्याधुनिक औषधि के मतलब सबसे ज्यादा कि विख्यात जो गणित और चिकित्सक में है कहाँ के लोग? भारतीय हैं, यूनानी है, या फिर चीनी है, या अरबी मुस्लिम है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा बी, अरबी मुस्लिम सबसे ज्यादा होते हैं। अब देखिए आपका आ गया पॉलिटी का सेक्शन। फिर से केंद्रीय सरकार योजना आयोग राज्य सरकारों के बीच में संयमकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? तो कौन सी एजेंसी काम करती है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग में टोटल संख्या 5 है, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर राज्य परिषद। तो 124 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन बी, वित्त आयोग ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो जोग जल प्रपात है जो किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। 125 का सही आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसे मैं रिलेटेड कुछ आपका फैक्ट से मैं बता देती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में सबसे ऊंचा जो जल प्रपात है जोग है, जिसे गरसोप्पा तथा महात्मा गांधी जल प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रताप साबरमती नदी के ऊंचाई पे 255 मीटर में कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। इस प्रताप का निर्माण राजा रॉकेट सोरर तथा दाम बॉचेल नामक 4 जल प्रपात का योगदान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126, पश्चिमी यूरोप में भारत
तब सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो देखिए किसने की था, तो ऑप्शन देख लीजिए, मार्को यहाँ पे कोलंबस हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, तो इसका जो सही 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए, मैं बता देती हूँ, ऑप्शन डी। आपको पता है वास्को डी गामा के द्वारा ही भारत की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो देखिए सिख गुरु जो अर्जुन देव थे उसके हत्या करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो जहांगीर थे। जहांगीर के जो बेटा था उसी के साथ उसी के सहयोग दिए थे सिख गुरु अर्जुन देव ने, उन्हीं के बाद इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे खुसरो, जो 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरोध किया था। उसने सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे वो 5वां गुरु थे जिसको जहांगीर ने हत्या कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ दूरी कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो मैराथन दौड़ होती है कितनी दूरी की होती है? तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 26 मील 385 गज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें पढ़ के, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होते हैं। तो 129 का जो ऐसे पूछ रहा है कि सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करते? बिल्कुल भी नहीं। अपने कार्यकाल के कार्यों के संपादन करते भारत के महानवादी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के अध्यक्ष के चुनाव में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनके बीच में किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल, इनका दो पदभार होता है, एक तो उपराष्ट्रपति होते हैं और दूसरा राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। और इनको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो इनका जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा अध्यक्ष होने के लिए वेतन मिलता है। अब देखिए चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है? तो देखिए इसमें जो आप देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताती हूँ। चक्रवात ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के निम्न दाब वाला यंत्र वाला वामाताड़ एक पवन है, उसी को चक्रवात कहते हैं। अब देखिए मांग अनुदान कब बढ़ जाती है? देखिए आपका इकोनॉमिक्स से आ गया क्वेश्चन है। तो मांग का अनुदान कब बढ़ते? जब मांग के प्रस्ताव रखा जाए, मांग की चर्चा समाप्त की जाए, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मांग स्वीकार हो जाने के बाद मांग का अनुदान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132, कि निम्नलिखित में से कौन सा सादिश राशि नहीं है? देखिए आदिश और सादी दो राशि होते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है सादिश राशि नहीं है। तो सादिश राशि इनमें से कौन नहीं है? तो 132 का सही आंसर होगा डी, द्रव्यमान है जो सादिश राशि नहीं है। अब देखिए रोलिंग योजना का आशय इस योजना से है, तो रोलिंग योजना अपने लक्ष्य के वर्ष पे नहीं बदलती, अपने आवंटन के हर वर्ष बदलती है, अपने आवंटन के लक्ष्य के हर वर्ष बदलती है, केवल लक्ष्य पर ही हर वर्ष रहती है। तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलती है, ये रोलिंग योजना का प्लान है। अब देखिए MKS प्रणाली बल का मात्रक है, तो MKS बल प्रणाली किसका है? बढ़ता है न्यूटन का है, किलोग्राम का है, न्यूटन मीटर का। 134 का ऑप्शन बी न्यूटन का है। अब देखिए जीन का आकार होता है, जीन जो होते हैं उसका आकार कैसा होता है? इसमें पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जीन का आकार जो पूछा जा रहा है इसमें कि इसमें कैसा होता है? नियमित आकार होता है, सर्पाकार होता है, अनियमित आकार होता है, या फिर त्रिशुक आकार होता है? तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन में, सर्पाकार का होता है, यानी कि ऐसे ऐसे सांप की तरह, आपने देखा भी होगा बायोलॉजी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों में विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है? यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे ज्यादा वन पाए जाते हैं? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। 136 का हो जाएगा आइए मध्य प्रदेश। अभी देखिए जितना भी योजना आ रहा है, यानी कि जितने भी राज्य सरकार की योजनाएं आ रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई योजना चला रहा है तो वो मध्य प्रदेश चला रहा है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ही योजना चला रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग पर ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो देखिए 1857 का आपको पता ही है कि झांसी की रानी ने भी पूरा तरीके से विद्रोह किया था, किसके सहयोग से किया था ग्वालियर में? तो देखिए टाटा टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब या फिर बख्त खां। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा टोपे के सहयोग से ही रानी लक्ष्मीबाई ने ये सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध क्या हुआ था? तो देखिए
1764 में, 1757 में, 1942 में या 1857। 1942 तो सीधे कट गया आपका, एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं अगर आपको डेट याद है तो देखिए 1857 की क्रांति बिल्कुल खत्म हो गया, तब बच गया क्या, तो 1864 में शायद बक्सर का युद्ध हुआ था, लेकिन बच गया कौन, तो 1857 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। अब देखिए इससे मैं आपको बता दें, प्लासी का जो लड़ाई हुआ था इसमें 23 जून, इसको लगा लीजिएगा, 23 जून 1757 में किया गया था, और अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता, जिसमें सिराजुद्दौला के हार गए थे। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को हार दिया गया था। इसी को ब्लैक होल की घटना भी कहा जाता है। अब चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा विषुवत रेखा का समांतर है? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, ये मकर रेखा। तो 139 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन ए, अक्षांश होता है। अब चलिए आगे देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे, तो मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगी, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो देखिए 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग के लिए कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी, यानी कि विक्रय नहीं है। अब देखिए यहाँ से आप लोग का मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, मैं इसका आंसर आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका में कोई भी आंसर इसका सही नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 44 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 145 का जो हो जाएगा आप लोग के लिए, इसका मैं आपको बता देती हूँ, 145 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 145 का ऑप्शन ए। फिर 46 का आप लोग देख लीजिए, 46 का जो भी हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 का जो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 का भी ऑप्शन सी, और 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 10 मैथ पूछे जाते हैं, बहुत ही हार्ड मैथ नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी मैथ पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा अपने तरीके से। तो चलिए आज के लिए जो मैंने यानी कि 60वां जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसमें मैंने 150 क्वेश्चन आप लोग के लिए कंप्लीट करवा दिया। मैंने आपको कहा था कि बहुत ही हार्ड था ये सेट प्रैक्टिस, इसको मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया और सारे के सारे फैक्ट के साथ मैंने आप लोग को कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा मॉडल प्रैक्टिस सेट में। इसके बाद मैं आप लोग के लिए 17वां मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, जो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहले में ही आपको पता चला किसने हार्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में 17वां मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, और मैं आपको बता देती हूँ बहुत जल्द यानी कि मंडे से आप लोग के बिहार स्पेशल भी करंट शुरू हो जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर तो चल ही रहा था, कई सारे बता चुके हैं और भी बताया जाएगा आप लोग के लिए, और बिहार स्पेशल करंट अफेयर शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो चलिए 60वां मॉडल प्रैक्टिस सेट में आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोग से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।